बावजूद चर्चा सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं, और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में ये मुद्दा कुछ तय हुआ आप लोगों का? चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे हाँ, वो मुद्दे हैं, और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। अखिलेश यादव समर्थन किया, तो पीएम उम्मीदवार कौन होगा? खड़गे जी तो कर दिया है। और देखिए, दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कौन होगा पीएम का उम्मीदवार, लेकिन मोदी जी सीट खाली करेंगे तभी तो कोई उम्मीदवार होगा। और जनता क्या किसी और को देखना चाहती है क्या उम्मीदवार के तौर पर? लेकिन इंडी गठबंधन की ये जो बैठक है मुंबई के बाद दिल्ली में, ये इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि अभी कांग्रेस 3 राज्यों में हारी है, और 3 राज्यों में हार का नतीजा ये होगा कि कांग्रेस को अब क्या बैकफुट पर खेलना होगा। गौरव और रंजीता मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, क्या अहम बातें हुई, क्या क्या अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? क्या पीएम पद का उम्मीदवार तय हो गया है? कोई चेहरा निकल कर आ गया है? खड़गे होंगे? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से कई खबरें निकलकर सामने आई है, लेकिन जो सबसे अहम खबर है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन खड़गे की तरफ से ये कहा गया कि अभी पहले जीत पर फोकस करते हैं, यानी पहले जीत जरूरी है, उम्मीदवार कौन होगा है, और गरीबों के लिए मैंने काम किया है। यानी इस पर एक स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो जवाब है वो निकल कर नहीं आया, लेकिन खड़गे ने ये जरूर कहा कि अभी चेहरा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, बल्कि जीत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक सवाल मेरे मन में ये है, लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत कह रहा था, रंजीता झा, एक सवाल मेरे मन में ये है कि क्या जो अलायंस के सदस्य हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं? देखिए, टीएमसी के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी हो, इस पर किसी तरह की बातचीत तरफ से रखा गया। खड़गे को लेकर अनुभव उनके पास है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और रंजीता, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क की वहां पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी। गौरव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या हुआ? क्या राहुल गांधी यहां पर भी हार गए? 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस क्या राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी वो सजता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल मीटिंग के पहले ये तय हुआ था कि किसी भी तरह से चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर कोई सहयोगी दल इस बात को छेड़ता है तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक के बीच में जब ये चर्चा उठ गई और ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर प्रस्ताव रख दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि एक दलित नेता हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनको पीएम पद के चेहरे के तौर पर बढ़ाया जाता है, तो इस प्रस्ताव का केजरीवाल ने समर्थन किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जगजाहिर है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन खड़गे ने इस पर अभी कोई सहमति नहीं जताई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडिया गठबंधन को होगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बनाया जाए। हालांकि ये एक बड़ा कार्ड इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि एक दलित चेहरा प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर बढ़ेगा, जो कि कांग्रेस
अध्यक्ष भी है और उनकी अपनी एक इमेज भी है और लंबा राजनीतिक अनुभव, लेकिन जाहिर तौर पर राहुल गांधी के नाम को लेकर कोई चर्चा प्रधानमंत्री पद के लिए इस बैठक में नहीं हुई थी और न ही इसको लेकर कोई एजेंडा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाना है। जो पहली प्राथमिकताएं थी वो चेयरपर्सन और कोऑर्डिनेटर्स को थी, लेकिन ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव ने एक बड़ा कार्ड जो है खेलने की कोशिश हुई है। अब ये देखना होगा कि इस पर सहमति कैसे होती है, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ ही देर में जो है इंडिया गठबंधन की यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद उन सवालों में, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा संभव होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग और इस बार ये कोशिश की गई कि पिछले ठीक है गौरव, मैं लौट कर आपके पास आता हूँ।